नमस्कार। आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस लगाने की आदत पड़ जाएगी। और दूसरी चीज़, एक बहुत ही एनर्जेटिक मोटिवेशन थॉट के साथ आप लोगों के सामने मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। पहले मैं इस थॉट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, बहुत पर्टिकुलर थॉट होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इस लाइन से ये तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। प्रैक्टिस, अभ्यास, निरंतरता, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भविष्य को उज्जवल करने में सहायक होती हैं। असफलताओं का जो ताला है उसको खोलने के लिए लगातार अभ्यास की जो चाबी है उसको हमें प्रयोग करना पड़ता है। और अगर इस अभ्यास की चाबी को आप लगातार असफलताओं की चाबी पर चलाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जैसा कि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। मतलब अगर निर्जीव पत्थर पर भी लगातार रस्सी को आगे पीछे घिसा जाए तो उस पर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। और हम लोग तो जीवित व्यक्ति हैं, अगर हम लगातार प्रैक्टिस में आएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जो टॉपिक की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारे लिए बाएं हाथ का और चुटकियों का खेल हो जाएगा, उस पर हम महारत हासिल कर लेंगे। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार अपने इस रूटीन में निरंतरता लाएंगे और प्रैक्टिस में बने रहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जिस भी टॉपिक, जिस भी एम की तरफ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही इजी वे में हासिल हो सकेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एलिमिनेशन मेथड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। 3x plus 4y is equals to 7। ये हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 5x plus 6y is equals to 13। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन आया है वो है 3x plus 4y is equals to 7। सेकेंड इक्वेशन है 5x plus 6y is equals to 13। इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड की रूल से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ 3x और यहाँ लिखा हुआ 5x। आपको ये सोचना है कि कोई ऐसी वैल्यू जो 3 में भी आती हो, 3 के टेबल में भी आती हो और 5 के टेबल में भी आती है जो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है। सो मेरे कहने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन मेरी दे रखी है 3x plus 4y is equals to 7, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 5, देन वी विल गेट 5 3 जा 15 by x plus 20y is equals to 35। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो इक्वेशन थी 5x plus 6y is equals to 13। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये इस तरीके से हो जाएगी मल्टीप्लाइंग बाय 3, सो इट विल बी नाउ 5 3 जा 15 by x plus 18y is equals to 39। और इसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। हमने इसको अज्यूम कर लिया इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देख के ये साफ साफ पता चल रहा है कि 15/x यहाँ भी आ रहा है, 15/x यहाँ भी आ रहा है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। तो अब इससे देख के ही पता चलता है कि अगर हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। सो इट विल बी नाउ 15/x plus 20y is equals to 35। 15/x plus 18y is equals to 39। क्योंकि मैं यहाँ पर माइनस करने जा रहा हूँ, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। ये पूरी इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगी। 20y minus 18y 2y is equals to 35 minus 39, इट मीन्स इट विल बी -4। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सबको पता है वैल्यू आएगी -2।
अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है जो कि है -2। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, जैसे ही मेरे पास y या x की वैल्यू आ जाएगी मैं सेकंड वैल्यू निकालने के लिए उसे किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं अगर थर्ड इक्वेशन में भी पुटअप करूँ या फर्स्ट इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुटअप करूँ तो मेरी वैल्यू आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करता हूँ इस वैल्यू को। सो पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन द फर्स्ट इक्वेशन, सो वी विल गेट 3/x plus 4 multiplied by -2 is equals to 7. 3 by x as it is, then 4 multiplied by -2 it will be -8 is equals to 7. अभी -8 इधर शिफ्ट होगा, -8 will be into the form of positive, so it will be now 3 by x is equals to 7 plus 8. तो अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 3 by x is equals to 15. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं तो अज्यूम कर सकते हैं 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय x, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 3 by 15 इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 by 5 इज इक्वल्स टू x। सो इस तरीके से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। हमारे पास x की वैल्यू आई है 1 by 5 और y की वैल्यू आई है -2। तो अब ये होमवर्क का टाइम है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं जस्ट आपके लिए ला रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिए। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू लानी है और यूज करना है मेथड कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। सो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। पहली क्वेश्चन दे रखी है x plus 1 whole upon 2 plus y minus 1 whole upon 3 is equals to 8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x minus 1 whole upon 3 plus y plus 1 whole upon 2 is equals to 9। तो जैसा कि आप सभी को पता, मैं हमेशा बताता हूँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ब्रैकेट जरूर यूज करिए। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, मैं ब्रैकेट जरूर लगाऊंगा। और आप लोगों से भी ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ब्रैकेट्स का यूज करके चलिए, आपको क्वेश्चन गलत होने की चांसेस कम होती चली जाएंगी। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चंस को आप देखिए कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रही हैं, बट अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे लिए ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कुछ बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली क्वेश्चन को उठाता हूँ, यहाँ पर दे रखा है x plus 1 upon 2 plus y minus 1 upon 3 is equals to 8। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर दे रखा है 2, यहाँ डिनोमिनेटर दे रखा है 3, सो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, सो इट विल बी नाउ 6 इन द ब्रैकेट वी विल राइट 2 and here 6, so 2 3 is 6, so outside bracket we will write 3, in the bracket we will write x plus 1, sign plus here 3 here 6, so 2 times, so 2 in the bracket y minus 1 is equals to 8। आप सबको पता है कि ये ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी है उसको मैं अंदर ब्रैकेट के एंटर कराऊंगा और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में वहां जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इट विल बी नाउ 3x plus 3 plus 2y minus 2 is equals to 48। इसको और सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 3x plus 2y 3 minus 2 plus 1 is equals to 48। अगर इसको मैं और सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 3x plus 2y plus 1 will be shift this side और ये माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट। सो 48 minus 1 it will be 47। ये हमारे पास आ गई है थर्ड इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, जिससे हम इक्वेशन फोर्थ बनाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन x minus 1 upon 3 plus y plus 1 upon 2 is equals to 9। फिर से वही काम, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम is 6, here 3 here 6, so 2 times 2 in the bracket x minus 1 plus here 2 here 6 3 times in the bracket y plus 1 ब्रैकेट क्लोज और 9। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x minus 2 plus 3y plus 3 और ये डिनोमिनेटर में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 54। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 2x plus 3y 3 minus 2 plus 1 is equals to 54 प्लस 1 उधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा -1, सो 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 53। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है वो है इक्वेशन 4। तो देखिए अब इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 3x plus 2y is equals to 47।
इक्वेशन फोर्थ है हमारे पास 2x + 3y = 53। ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस वीडियोस की तरह नहीं हो गया, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन लगाया था उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन बन गया प्रीवियस वीडियो का। तो चलिए, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है। वही चीज, क्या 3x से हम कुछ ऐसी वैल्यू बना सकते हैं जो 2x से बनाई जा सकती हो, सेम वैल्यू? बिल्कुल। 3x से हम 6x बना सकते हैं और 2x से भी हम 6x बना सकते हैं। इस होल इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2। सो ये इस तरीके से हो जाएगी 6x प्लस 4y, और 47 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14, 1 इज कैरी, 4 2 जा 8 एंड 9, 94। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फिफ्थ। अब हम फिर से इक्वेशन फोर्थ को उठाते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फोर्थ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगी हमारे पास 6x प्लस 9y, और 3 को अगर हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 6। तो हमारे पास अब फिर से फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन आ गई हैं, जो हमारा आगे का काम बहुत इजी कर देंगे। हमारी फिफ्थ इक्वेशन कहती है 6x + 4y = 94, और सिक्स्थ इक्वेशन कहती है 6x + 9y = 159। दोनों इक्वेशन में देख के आपको कुछ कुछ सेम नजर आ रहा होगा। वो सेम वैल्यू कौन सी है? 6x। तो चलिए, हमको ये देख के पता चलता है कि इक्वेशन फिफ्थ में से इक्वेशन सिक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन सिक्स, सो ये हो गया 6x प्लस 4y = 94, 6x प्लस 9y = 159। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 6x कैंसिल आउट हो गया, 4y माइनस 9y माइनस 5y हो जाएगा, इज -159 में से प्लस 94 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 159 94 5 एंड इट विल बी 65, और क्योंकि 159 ग्रेटर है सो माइनस 65। माइनस माइनस कैंसिल आउट, इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी 5y = 65, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 13। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली जो कि है 13। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एलिमिनेशन मेथड में जैसे ही x या y की वैल्यू आती है हम उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप उस इक्वेशन में पुट अप करिए जहां से आपको आंसर बहुत इजी वे में फाइंड हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ थर्ड इक्वेशन पर रखने पर मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो putting y = 13 in the equation third. Equation third थी हमारी 3x plus 2y = 47। अगर मैं इसमें y = 13 पुट अप कर दूं तो इस तरीके से हो जाएगा 3x plus 2 multiplied by 13 = 47। 3x plus 26 = 47। 3x plus 26 इधर शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 47 minus 26, 7 minus 6 1, 4 minus 2 21। So it will be now 3x is equals to 21। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 21/3। So फाइनल आंसर x वैल्यू इज 7। तो इस तरीके से हमने यूज किया एलिमिनेशन मेथड को और x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू आई है 7, y की वैल्यू आई है 13। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन इस तरीके से 3x - 7/2 minus 2y - 8/3 is equals to -1। ये पहली इक्वेशन दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 5 minus x/3 minus 3 minus 2y/7 is equals to 1। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में और मोटिवेशनल थॉट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ चुके होंगे।
लास्ट में मैं फिर से बाइंड अप करने से पहले आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ में आपको हमेशा ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, बहुत ढेर सारे कठिनाइयाँ आने वाली हैं आपके रास्ते में। उन सारी कठिनाइयों को आपको एलिमिनेट करना है। जैसे एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं, वैसे एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है। दूसरों की बातों पर कम ध्यान दीजिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपसे क्या कहते हैं, आपको उससे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। और ध्यान रखिएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग तो बोलेंगे नहीं, उनका काम है बोलना, आपका काम है सीधे आगे चलना। तो इसी आशा के साथ कि आने वाले दिनों में आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। धन्यवाद।